ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब कि रिजल्ट ऑफ स्मॉलर, छोटे छोटे रिजल्ट्स होंगे हमारे, और उन रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली रिकरिंग इंस्टेंसेस आर ऑब्टेन्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, उन छोटे छोटे क्या करेंगे, रिजल्ट्स को हम रीअरेंज करेंगे और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, छोटी छोटे जो हमारे रिजल्ट्स हैं, उन छोटे छोटे रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। ऐसा नहीं कि उन रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है ना, उन रिजल्ट्स को भी हम अपने पास रखेंगे और उन रिजल्ट्स में हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक होता है आपका बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक स्टेप आपने सॉल्व किया, अच्छा बैक ट्रैकिंग को अप्लाई कहाँ करना है, ये मैंने कल बताया था आपको कि बैक ट्रैकिंग जो प्रॉब्लम है, उस बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर हमें हमारी प्रॉब्लम पता है और हमें उसका आंसर पता है, क्या पता है, उसका सॉल्यूशन पता है, बट उसको सॉल्व कैसे करना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, कौन सी मेथड से ये हमारा आउटपुट आने वाला है ये हमें नहीं पता। ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम डिजाइनिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप जब चेस खेलते हैं तो चेस खेलने में क्या होता है, कई बार आपने वापस कर लिया, यहाँ पे रख दिया आपने, बोले कि यार यहाँ रख दिया, फिर आपने दिमाग लगाया, अरे यार ये तो हमारा क्या है, मोहरा है, वो हमारा मोहरा तो मार देगा कोई, तो वहां से क्या कर लेते हैं आप, एक स्टेप बैक ट्रैक, मतलब फिर से आके और दूसरे ऑप्शन के थ्रू आप आगे जाते हैं। ठीक है ना, दैट इज द बैक ट्रैकिंग मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब ब्रांच एंड बाउंड मेथड, ब्रांच एंड बाउंड मेथड के बारे में ये है कि ब्रांचेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्रांचेस, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के नंबर ऑफ ब्रांचेस बना लिए हमने, और उस ब्रांचेस में हम चलते जाते हैं कि भाई हमें नियरेस्ट प्रॉब्लम कौन सी है, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ब्रांच एंड बाउंड मेथड को सॉल्व करने की एक गेम आप लोगों ने खेला होगा, वो पजल गेम खेला है ना, जिसमें क्या करते हैं, कोई भी एक टाइल्स रहती है ना, उस टाइल्स में नंबर को अरेंज करना है, उसमें से एक खांचा खाली रहता है, अब उसको क्या करना है, ऐसे ऊपर नीचे करके उन टाइल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर को आपको मान लीजिए अरेंज करना है। तो 10 नंबर को अरेंज करना है तो उसमें 10 तक नहीं रहता, 9 तक रहता है, एक खांचा खाली रहता है। तो उन टाइल्स को आप घुमा घुमा के क्या करते हैं, उस नंबर को एडजस्ट करते हैं। तो जब इन नंबर्स को एडजस्ट करते हैं तो इसी ब्रांच एंड बाउंड मेथड के थ्रू हमारा कंप्यूटर कैसे एडजस्ट करेगा, तो ब्रांच एंड बाउंड मेथड के थ्रू हमारा कंप्यूटर ऐसे एडजस्ट करता है कि वो देखता है कि जैसे मान लीजिए कि एक की जगह मान लीजिए कि 2 लिखा है, एक की जगह 2 लिखा है, तो वो क्या करेगा कि 1 - 2 कर देगा, 1 - 2। अब 1 - 2 किया और देखा कि डिफरेंस कितना आ रहा है, एक का, इसका मतलब ये कि हम अपने सोल्यूशन के बिल्कुल पास में है, हम अपने सोल्यूशन के बिल्कुल पास में है। तो हम एक 2 को हटा के और एक को, या हमारा एक जो है ना आजू बाजू होगा तो उसको मतलब वहां पे सेट कर लेंगे। इसी टाइप से हम पूरे टाइल्स को कैलकुलेट करते हैं जहां पर नंबर कम आता है हमारा। ठीक है ना, जितने पर्टिकुलर इसके बारे में हम बताएंगे अभी। तो ये ब्रांच एंड बाउंड इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट में। ठीक है ना, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे जितनी एल्गोरिथम्स हैं, इन सारे एल्गोरिथम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए कि हाँ ये एल्गोरिथम्स होते हैं, इनमें इस टाइप की अप्रोच होती है, बस। ठीक है, अब देखिए, हाउ गुड इज द एल्गोरिथम, हम अपने एल्गोरिथम को कैसे मानेंगे कि दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज गुड। ठीक है ना, कैसे हम इसको गुड मानेंगे, एक तो होता है टाइम इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की हम टाइम इफिशियंसी देखेंगे कि हमारा एल्गोरिथम कितना इफिशियंट है इन रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि कितना कम समय में हमारे रिजल्ट को प्रोसेस कर देता है, या हमारा एल्गोरिथम हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद आता है
स्पेस इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब कितना कम स्पेस ऑक्यूपाइड करता है हमारा एल्गोरिथम जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। व्हेन द एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड, हाउ लेस मेमोरी स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सिंप्लिसिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, सिंप्लिसिटी कितना सिंपल है, ठीक है ना। फिर जनरेटिविटी ऑफ एल्गोरिथम एंड रेंज ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स की रेंज क्या है इसके बारे में भी मैंने बताया। तो मान लीजिए कि आपको एडिशन करना है तो एडिशन की रेंज कितनी है, ठीक है, कितने एक नंबर के साथ में जब हमारा एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत कम समय में देगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम होती है। अच्छा, स्पेस के बारे में कितने लोग जानते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? आपने प्रोग्राम लिखा मान लीजिए कि 150 लाइन का, तो वो है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 150 लाइन, या कुछ और है? कोई बताएगा मुझे? सर रैम में वो कितनी स्पेस लेता है उसको प्रोसेस कर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? निखिल। निखिल, निखिल भाई साहब मेरे को बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर वो रैम में कितना स्पेस लेता है ये है। और कोई बताएगा? सर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर रहती है उसको बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जब हम पर्टिकुलर एल्गोरिथम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करते हैं तो जिसमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम उसमें दिए रहते हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम दिए रहते हैं तो वो वेरिएबल सब जो है ना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। जो आपने बोला रैम, तो वो रैम में मेमोरी स्पेस उनको अलॉट हो जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि कितना मेमोरी स्पेस अलॉट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने नंबर ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल्स, कितने नंबर ऑफ इटरेशन, कितनी बार उन वेरिएबल्स को आपने कॉल किया है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको रिलीज करते जाते हैं। जैसे आपने वेरिएबल्स लिया तो उसको रीयूज कर लिया, उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। एक वेरिएबल में हमने काम किया, इसके बाद हम रिलीज कर दिए, ठीक है। तो ये डायनेमिक सॉरी एक ग्लोबल मेमोरी डिक्लेरेशन, लोकल मेमोरी डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट यहीं से आए, ठीक है ना। कि लोकली डिक्लेयर कर दीजिए आप वेरिएबल को, जहां पे जरूरत हो तब वो उसको मेमोरी अलॉट होगा, और जब जरूरत नहीं है तो वो हट जाएगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन में मतलब कि थ्रू आउट द प्रोग्राम रनिंग टाइम वो मेमोरी आपकी ऑक्यूपाइड रहेगी, चाहे आप उसको यूज करें और चाहे ना करें, ठीक है ना। सो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने बढ़िया बताया मुझे। फिर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस करना है एल्गोरिथम को, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस मींस हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, इनपुट साइज के अकॉर्डिंग, रनिंग टाइम कितना लग रहा है उसमें, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ मतलब कि किस पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स के लिए वो बेस्ट केस है, एवरेज केस है और वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस है ना, मतलब जैसे आपके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि किसी को, जैसे मान लो कि हम एक बार चौक लेने के लिए भेजें तो वो गया और चौक उसको पता है लेके चला आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जो जिसको 3 बार भेजा, 3 में से 1 बार भी उसने चौक लेके नहीं आया, तो वो वर्स्ट परफॉर्मेंस हो गई उसकी, ठीक है ना। है, तो ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो इस टाइप से इसको जो है ना ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालेंगे। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पढ़े हैं मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रक्चर में, क्यों पढ़े हैं ना, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन पढ़े हैं ना, है ना। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। किसकी बात करेंगे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ये हाउ वी कैन मेजर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। सो द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय ऑफ एन एल्गोरिथम। अब मैंने यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड, व्हेन वी कैन execute sorry compile or the execute our program. To compute space complexity we use two factors. तो फैक्टर्स देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक है अ फिक्स्ड पार्ट, एक फिक्स्ड पार्ट होता है, और दूसरा होता है आपका वेरिएबल पार्ट, ठीक है ना, वेरिएबल पार्ट। अब फिक्स्ड पार्ट कौन सा है?
फिक्स पार्ट मतलब कि जो आपने जितने भी कोड लिखे, मान लीजिए कि ये ब्रैकेट लगाया आपने, वॉइड लिखा आपने, मैन लिखा, सी आउट लिखा, इनपुट लिखा, ये फिक्स्ड पार्ट है, ये इनका पार्ट फिक्स्ड है कि ये इतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाइड करेंगे, ठीक है ना। और अब देखिए वेरिएबल पार्ट की, वेरिएबल पार्ट मतलब कि योर फंक्शन, जो आपने अंदर फंक्शन डिक्लेयर किया है, योर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना, ये डिपेंड, ये होता है आपका वेरिएबल पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? फिक्स पार्ट मतलब कि जैसे आपके एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आपको घर बनवाना है, तो घर बनवाना है मतलब कि पार्ट फिक्स्ड है कि भैया अगर आप एक ईंटे की दीवार बनवाएंगे या उसमें बीम कॉलम लेंगे तो इतना स्पेस आपका ऑक्यूपाइड हो जाएगा, दैट इज योर फिक्स्ड पार्ट, ठीक है ना। अब वेरिएबल पार्ट मतलब कि आप उसमें कितने 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 बाई कितने के रूम निकलवा रहे हैं, दैट इज योर ऑन, ठीक है ना, व्यू। तो ये होता है वेरिएबल पार्ट। अब अगर हम फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट की बात करें तो हम अपने एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर ऐसे कर सकते हैं। देखिए आपका